बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद पाक जब आप पढ़ते हो और आपको लगता है कि आपके मसाइल हल नहीं होते और ना ही आपकी परेशानियां कम हो रही हैं, और आपको लगता है कि जब से आपने दुरूद पाक को स्टार्ट किया आपके मसाइल बढ़ रहे हैं, आपकी परेशानियां बढ़ रही हैं, आपकी बीमारियां ज़्यादा हो रही हैं और आप बहुत ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं, तो आप दुरूद पाक को पढ़ते हैं तो ये बात अपने जहन में ना रखें कि इससे बंदिश हो रही है या रुचत पैदा हो रही है। आपने इस बात को अपने जहन में नहीं रखना। बेशक और जितने भी वज़ाइफ हैं, अगर उनकी इजाज़त ना ली जाए तो उसकी वजह से बंदिश भी होती है और रुचत भी पैदा होती है। दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार एक ऐसा अमल है, ऐसा वजीफ़ा है कि इसकी आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। दुरूद शरीफ को हमेशा नेक जिनात पढ़ते हैं। जब आप दुरूद पाक को पढ़ते हैं या दुरूद इब्राहिमी का जौन सा भी आप सीगा पढ़ते हैं, तो उसकी वजह से अगर आप पर नज़र बद होगी या असरात होंगे या रुकावटें होंगी, वो ख़त्म होती जाएंगी। पहले पहले वो आपको ज़ोर देंगे, आपको मना करेंगे, आपके दिमाग में शैतानी ख़यालात लाएंगे, आसपास के आपके जितने भी रहने वाले होंगे उनके दिलों में आपके लिए नफ़रत आएगी। तो आपने दुरूद पाक को हरगिज़ नहीं छोड़ना। इस तरह एक बहन का मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया था, उसने अपनी ज़िंदगी के जो मिरेकल बताए थे, उसने बताए थे कि मैं यूट्यूब देखती थी और मुझे जिस भी वजीफ़ा मिलता था, जिस भी मेरी परेशानियों के लिए, तो मैं वो वजीफ़ा पढ़ती थी। उसी वक्त तो मुझे फ़ायदा हो जाता, लेकिन जो फ़ायदा मिलता कुछ दिनों के बाद सब काम उल्टे पुल्टे हो जाते। तो ये मेरी आदत बन गई थी। फिर मैं नया वजीफ़ा शुरू कर लेती। तो जब मैंने नए नए वजीफ़े बग़ैर इजाज़त के यहाँ से देखा वहाँ से देखा, जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते गए, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती गई। और जब मैंने देखा कि जो वजीफ़ों को पढ़ने से रुजत पैदा होती है, बंदिशें और रुकावटें होती हैं, तो मैंने दुरूद पाक को पढ़ना शुरू किया। जब दुरूद पाक को पढ़ना स्टार्ट किया तो मेरे मसाइल जितने ज़्यादा बढ़ गए थे, रुजत पैदा हो गई थी, वो मसाइल भी ख़त्म होने लगे, रुजतें भी ख़त्म होने लगी और ज़िंदगी बेहतर होने लगी। इसी तरह अब बग़ैर इजाज़त के वज़ाइफ ना पढ़ें जिनकी वजह से आप पर बंदिश लग जाती है, रुजत हो जाती है। और जो जिन्नात होते हैं, अगर आपको इजाज़त नहीं मिलती तो वो जो जिन्नात होते हैं, गलीज़ जिन्नात होते हैं, वो आप पर हावी हो जाते हैं, जो आपको हर रास्ते में आपके लिए रुकावटें बनाते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो आप दुरूद पाक को पढ़ें, इस्तिग़फ़ार को पढ़ें, तो इन दोनों ज़िक्र की वजह से अगर आप पर असरात भी होंगी, बंदिशें भी होंगी, वो ख़त्म हो जाएंगे। और दुरूद पाक पढ़ने वाला इंसान कभी भी मायूस नहीं होता। जो भी आप दुआएं मांगते हैं, अपने मकसद के लिए पढ़ते हैं, तो वो ज़रूर हल होते हैं और आपको अपने मकसद में अल्लाह ताला कामयाबी भी देते हैं। एक शख्स था, मैंने आपके साथ ये स्टोरी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। वो बहुत ज़्यादा बीमार था, कैंसर था, उसको लास्ट स्टेज था। जब वो दूसरे मुल्क में रहता था तो डॉक्टर्स ने कहा था कि अब तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, तुम यहाँ से जाओ, अपने वतन जाओ, आखिरी दिन है आपके ज़िंदगी के। तो ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान था कि मेरे माँ बाप ने कहाँ कहाँ से कर्ज़ा लेके मुझे दूसरे मुल्क भेजा, अभी तो मैंने कर्ज़ा भी नहीं उतारा, तो मैं अपने वतन कैसे चला जाऊं। इसको बहुत ज़्यादा कैंसर की जो बीमारी थी वो लास्ट स्टेज थी। तो इस भाई ने दुरूद पाक को पढ़ना शुरू किया। ये हर वक्त बस दुरूद पाक पढ़ता रहता था और अपने वतन के लिए आ गया, अपने वतन, अपने जो पाकिस्तान है, वापस आया, अपनी फैमिली को बताया कि मुझे कैंसर है और लास्ट स्टेज है। तो इसकी फैमिली वाले के लिए क़यामत थी और इनको समझ नहीं आती थी। चीखते चिल्लाते रोते, घर में ऐसे हालत थी कि सब रोते थे। इसकी बीवी और इसके माँ बाप, बहनें बहुत ज़्यादा रोती थी कि हमने तो आपको बहुत उम्मीदों से बाहर मुल्क भेजा, चलो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको कैंसर कैसे हो सकता है। तो ये भाई जो था दुरूद पाक को पढ़ रहा था, हर वक्त दुरूद शरीफ का विर्द करता था। डॉक्टर्स ने भी, पाकिस्तान के जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने भी इसको इलाज करवा दिया कि अब आपकी आखिरी स्टेज है, इसका कोई इलाज नहीं। मेडिसिन तो ले रहा था, एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन दुरूद पाक को बहुत ज़्यादा पढ़ रहा था।
تو اس نے سوچا کہ میں اب دوبارہ ٹیسٹ کروا لیتا ہوں۔ جب یہ گیا، کراچی کے بڑا ہسپتال تھا، وہاں پہ گیا اور اس نے ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ میں اس کا کینسر بالکل بھی نہیں تھا، بال برابر بھی کوئی کینسر کے جو علامات تھے اس کے جسم میں، اس کے خون میں نہیں تھے۔ تو ٹیسٹ یہ ڈاکٹرز کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹیسٹ غلط ہوں گے۔ تو اس بھائی نے کہا نہیں، یہ ٹیسٹ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ڈاکٹرز کے کہنے پر دوبارہ ٹیسٹ کروائے اور انہی ٹیسٹ میں بھی اس کا کینسر نہیں تھا۔ تو ڈاکٹر تو بہت زیادہ حیران ہوا کہ میری زندگی میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کینسر کی لاسٹ سٹیج ہے اور وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اس وقت جو یہ بھائی تھا رونے لگ گیا ہسپتال میں اور بہت زور زور کے رونے لگا کہ یہ میرے محمد کی سفارش تھی، میرے محمد نے اللہ سے سفارش کی اور میں ٹھیک ہو گیا، میں نے اپنے محمد کی وجہ سے ٹھیک ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار پکار رہے تھے اور رو رہے تھے۔ تو یہ سب درود پاک پڑھنے کی وجہ سے انسان کی زندگی میں ضرور میریکلز ہوتے ہیں۔ جب انسان تھک جاتا ہے اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کی پریشانیوں سے، تو وہ درود پاک سے دوستی تو کرے، درود پاک کو دل لگا کر اور ہر وقت بس اسی کو پڑھتا رہے، اپنے مقصد کو بھی ذہن میں نہ رکھے، اس کی ساری پریشانیاں درود پاک کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں گی تو اس کے مسائل ضرور حل ہوں گے۔ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی ہستی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ سے اپنی ہر بات منوائیں گے، آپ کی پریشانیاں ضرور ختم ہوں گی اور آپ کی زندگی آسان بھی ہوگی۔ اپنے اللہ پہ بھروسہ تو رکھیں، اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو کر کے دیکھیں۔